अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, देर लगी है आने में वज़ीर आज़म साहब को, लेकिन शुक्र है आ तो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उनके दौरा कराची की, जो कि कल होने जा रहा है, और इस दफ़ा लोगों को पहले से भी ज़्यादा उम्मीदें हैं। पहले भी उन्होंने कराची के दौरे किए हैं, पहले भी बहुत सारे ऐलानात किए हैं, पहले भी मंसूबों के ऐलानात हुए हैं, पहले भी पैकेजेस की बात हुई है, लेकिन क्या बदला? कुछ खास नहीं। और यही वजह है कि अब की बार लोगों को जहां एक तरफ बहुत नाउमीदी है, वहीं उम्मीद भी है। उम्मीद की वजह यह है कि इस दफ़ा तबाही बहुत हुई है कराची में बारिशों की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया जा रहा है। तो क्या इस दफ़ा ये जो झटका लगा, इसने वाकई जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उनको जगा दिया है? क्या होने जा रहा है? कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के नाम से वो नया प्लान लेके आ रहे हैं। तो इस प्लान में क्या कुछ है? सुना यही है 50 मंसूबों का ऐलान करेंगे, लेकिन इस दफ़ा क्या ख़ास होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके हवाले से सबसे पहले बात होगी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि कराची यात्रा तो और भी लोगों ने की है इस वीक में। शहबाज शरीफ साहब भी मिले हैं जरदारी साहब से। ये मुलाकातें क्या गुल खिलाएंगी? क्या APC हो पाएगी और APC में क्या कुछ हो जाएगा, इस पर भी नज़र डालेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद भी आम उमूर के हवाले से गुफ्तगू होगी। नवाज शरीफ साहब की वापसी एक बहुत बड़ा सवाल है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो आ रहे हैं या नहीं, और वाक़फ़ा निहाल की बड़ी खबर भी है। तो काफ़ी कुछ है जी आज भी प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ हिलाली साहब से करते हुए, हिलाली साहब कराची आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सुबह तशरीफ़ ला रहे हैं, क्या क्या चाहिए आपके कराची को उनसे? क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? अब तो मेरे ख्याल में कराची के अवाम को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। कोई भी आए, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। देखिए, ये शहर जो है ये 2 करोड़ का शहर है, 2 करोड़ से ज़्यादा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, ये सब मुल्कों से कराची बड़ा है। एक ट्रेन नहीं है, बस एक बस नहीं चल रहा है। पानी 8 दिन से पानी खड़ा हुआ है, 8 दिन से। पावर ज़ीरो इन सम एरियाज। रोड्स ना ड्राइवेबल, ना वॉकेबल, ना आप चल सकते हैं, ना आप उसमें गाड़ी चला सकते हैं। और नाले अभी तक गंदे हैं। डेंगू का डिजीज आउटब्रेक हो गया है। और जब हम जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, हम लोग जो बड़े टैक्सेस दे के डिफेंस में रहते हैं, जब हम जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, हमें अरेस्ट किया जाता है, हमें पुलिस थाने में लिया कहते हैं थाना आओ। हम कहते हैं कि हमने वेंडलाइज किया है। और कैंटोनमेंट बोर्ड का चीफ का जो हेड है आके बात नहीं करता है लोगों के साथ जो बाहर खड़े हुए हैं, बाथरूम में बंद करता है अपने आप को। भाई व्हाट इज दिस? हम लोग टैक्सेस देते हैं मोर देन इन एनी अदर प्लेस। इससे ज़्यादा कोई टैक्स नहीं देते। माने कराची में कोई एरिया इस डिफेंस से ज़्यादा टैक्स नहीं लेता है। टैक्स देते हैं पानी के लिए, पानी है नहीं। ओ यार, जब आप जाते हैं और पूछते हैं बताओ क्यों, हम थक गए हैं, बताओ क्यों, वो कहते हैं तुम जेल जाओ। व्हाट इज दिस? ये नया पाकिस्तान, ये है कराची। ओके, और आप कुछ चीजें बल्कि 60% फेडरल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, 60%। और हिलाली साहब बिजली भूल गए आप। गवर्नमेंट लेती है हमारे पैसों से। बिजली भी नहीं मिल रही ऊपर से। मैं कह रहा हूँ बिजली तो खैर भाई मैं कह रहा हूँ संजरानी को अगर कोई बाहर से आके देखे, वो कहेगा दिस इज अ फेल्ड स्टेट। और ये स्टेट को हाथ खड़ा करके कहना चाहिए अब हम अपने लोगों को के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, माफ करो हमें। इज दिस द स्टेट? अच्छा, ये आ रहा है 700 का पैकेज लेके। मुझे ये बताएं इमरान खान साहब, आपने 126 बिलियन का जो पैकेज अनाउंस किया था वो किधर है भाई? किसको दिया पैसे आपने? कौन लिया पैसे? किधर खर्चा? वो आके अनाउंस करके चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है मिलता है कि नहीं, किधर खर्चा होता है। इट इज पैथेटिक। ठीक है हिलाल साहब, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। हिलाल साहब तो भरे बैठे इमरान साहब, और मेरा ख्याल है हर कराची में रहने वाला शख्स इसी तरह के जज्बात रखता है। इस वक्त जो सिचुएशन है कराची की, बड़ा राइटली उन्होंने सारे मसाइल बयान कर दिए शॉर्टली भी।
लेकिन इमरान साहब, आपको भी कोई उम्मीद नहीं है कि इमरान खान साहब का कल का दौरा कराची वालों के लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं लाएगा? कुछ नहीं लेके जा रहे वो उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहली बात तो ये कि हिलाली साहब ने जो कुछ भी कहा ना, वो उनके अंदर का दर्द था। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, वो इसलिए उन्होंने वो जिस कर्ब के साथ जब वो बोल रहे थे तो मुझे उनका वो कर्ब नजर आ रहा था। ये कर्ब सिर्फ जफर हिलाली का नहीं है, ये हर कराची आइट का ये कर्ब है। हर वो बंदा मुझ समेत जो कराची से और कराची वालों से प्यार करता है, ये उसका कर्ब है। बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म, वो कल आ रहे हैं, ज़रूर आ रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ सोचा कराची के बारे में, वो बहुत कुछ कल अनाउंस भी करेंगे, पैकेज भी अनाउंस करेंगे। ये भी कहा जा रहा है वज़ीर आज़म हाउस के ख़ास ज़राए की जानिब से कि ये इसलिए इमरान खान साहब का दौरा डिले हुआ है क्योंकि पहले तो उन्होंने सोचा था कि बुध को चले जाएं, यानी पिछले हफ्ते ये तय किया था, लेकिन फिर ये इसलिए डिले हुआ कि उन्होंने कहा मैं कराची के लिए कुछ ठोस चीज़ें लेके ही जाऊं, ताकि वहाँ पे मैं जाऊं तो सिर्फ ऐलान ही ना हो, अमलन भी हम बताएं कि हम वाकई ये कर रहे हैं। लेकिन वो एक कहावत है कि जो मुक्का आपको लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुँह पर मार लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने इसमें इतना डिले कर दिया है ना कि अब कराची वालों को भी उनसे कोई ख़ास उम्मीद नहीं रही। वो कहते हैं कि यार खान साहब अब आएंगे तो जिन्होंने ऐलान करने में इतनी ताख़ीर कर दी वो उस पर अमल करवाने में कितनी ताख़ीर करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये फिर एक दफ़ा इमरान खान साहब, मैं सच्चे दिल से आपको कह रहा हूँ कि मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान की नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन फिर इनकी टीम ने जिस तरह से 2 साल में बार बार उनकी सुबकी कराते हैं, ये भी अब उनकी टीम ने उनकी सुबकी करा दी है चीजों को डिले करने में। बिल्कुल सही भाई, ये सारी चीजें शुरू से आते साथ प्लान करना चाहिए था और आपको तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पे वहां कराची पहुंचते, वहां पे आके ऐलान करते कि जनाब मैं आ गया हूँ आपके साथ में पानी। ये आप अभी रिसेंटली इसमें बात कर रहे हैं, जो अभी रिसेंट है, तो इसमें उन्होंने ये जो 1 वीक लिया है वो उसमें कराची के हवाले से उन्होंने ज्यादातर इजलास किए हैं और उसमें उन्होंने सारी चीजें उसको प्रॉपर सॉर्ट आउट किया ना, कि जाके खाली पहले की तरह ऐलान ही करके आना था तो वो शोबाजी के लिए जाना हुआ फिर तो। समीना, मुझे तो अच्छा है कि सही प्रॉपर काम करके अगर महीने में वो लाहौर 2-3 मरतबा आ सकते हैं, लाहौर के वो मसाइल उस वक्त तो नहीं है जो कराची भाई, तो ये तो मेरी बात मजीद पुख्ता हो रही है ना कि लाहौर के वो मसाइल नहीं है तो आप 2-3 दफा तशरीफ ले आते हैं। कराची जो मसाइल से बड़ा वहाँ आपको जाने के लिए वक्त नहीं, वहाँ जाके फिर कुछ देना भी तो है ना। लाहौर आके तो कोई पैकेज नहीं लेके आ रहे। अच्छा, तो कराची के लिए पैकेज लेके जा रहे हैं, तो फिर अभी भी ना जाएं, अभी भी सोचते रहें। भाई बात ये है, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि मुझे वज़ीर आज़म, मेरे तो हर दिल अजीज वज़ीर आज़म इमरान खान, मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन कराची वाले इतने जख्मों से चूर हो चुके हैं कि उन्हें जल्दी मरहम रखना चाहिए। लाली साहब, लेकिन इतने सालों से जिन लोगों की गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने तबाह किया है और जिसने हल निकालना है, जिसकी तरफ उम्मीद है, अगर हम सारा बर्डन उस पर डाल दें जिसको आए हुए अभी 2 साल हुए हैं पावर में, और उसके साथ उस ओवरऑल और भी बाकी मसाइल भी थे, सिर्फ कराची नहीं था, आप समझते हैं कि फेयर है कि हम इमरान खान पे बर्डन डाल दें जबकि वहाँ पे उनकी हुकूमत भी नहीं है? सिंध हुकूमत तो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की है। देखिए, इमरान खान के ऊपर हम बर्डन नहीं डाल रहे हैं। इमरान खान को मेरे ख्याल में पता ही नहीं है कि क्या इधर हुआ है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी। क्या उसको किसी ने बताया है कि 50 गज जापानीज़ एम्बेसी के फासले पे एक आदमी का, बारिश के बाद एक आदमी का ड्राइंग रूम सड़क पे आ गया, माने दीवार गिर के उसका ड्राइंग रूम का फर्नीचर सड़क पे आ गया। कोई पूछा उससे कि भाई तुम्हारी कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे मिल सकी जब ऐसा हो गया है, तुम्हारा प्लान कौन अप्रूव किया है, कितनी रिश्वत ली है, कितने पैसे दिए, उसको परवाह है? ही डजंट नो एनीथिंग। वो छोड़ें आप। मैं कहता हूं कराची का अगर ये प्लान लाके एक बोर्ड सेटअप करता है तो उसको एक वादा करना चाहिए कराची वालों से कि इस बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ कराची वाले बैठेंगे। इस बोर्ड पे कोई चित्राल से नहीं आएगा और पिंड आदन खान से वो नहीं आएगा। इस पे सिर्फ कराची वाले पीपल जो चाहते हैं कि वो पैसे जो दिए जाते हैं वो खर्चो, ठीक तरीके के खर्चो, प्रॉपर्ली खर्चो, और अगर नहीं तो रिपोर्ट करेंगे उसके उनके खिलाफ। भाई खुदा के लिए गेट अ ग्रिप। आप समझते हैं कि मैं आपको 3 दिन
घुटने तक पानी में अगर आप खड़े होके खाना पकाते, आपको पता चलता। और क्या है आपका कसूर, क्या है कि आप एमक्यूएम के नहीं है, कि आप पीपीपी के नहीं है, कि आप नून लीग के नहीं है। इसलिए आपको माने वो नालों के ऊपर जमीन अलॉट हुई थी इन लोगों को। वेरी राइट। जाहिर है जो आम शहरी तकलीफ में है उनकी तकलीफ की दाद रस्सी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन हिलाली साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो प्लान लेके आ रहे हैं वजीर आजम, लेकिन मैं आपसे बात कहूं कि इसकी सुपरविजन जो है ना असल में वो बड़ी ज़रूरी है। आप भले वफाक अगर कराची को टेक ओवर नहीं कर सकता ना करे, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, ये सारे काम शेयरिंग की बुनियाद पर होने चाहिए। आपको सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, आप उनके बगैर ये काम नहीं कर सकते। लेकिन आप ये करें जो हम बार बार बात कहते हैं कि आप टास्क ओरिएंटेड काम करें, आप वो टीमें बनाएं जिन पे जिम्मेदारियां बांटें और उनको बताएं कि जनाब ये 3 महीने में का आपका टारगेट है, आपने ये 3 महीने में खत्म करना है, ये काम 1 महीने में खत्म करना है। ऐलान भी करें और फिर सुपरवाइज भी करें उसको कि उस पे अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर एक ऐसा ऑडिट हो, सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इस ऑडिट इस बात का जरूर होना चाहिए जो साथ एक फर्म करती जाए कि जो पैसे जिस काम के लिए आए हैं वो वहां लग रहे हैं कि नहीं लग रहे भी हैं कि नहीं। क्या माजी की तरह ये तो नहीं हो रहा कि वो किसी की जेब में जा रहे हैं। कराची के पैसे कराची पे लगने चाहिए। अगर वजीर आजम इसको यकीनी नहीं बनाएंगे तो चाहे 10 खरब का प्रोजेक्ट दे दें वो लेके आ जाए, इसका कोई फायदा नहीं होगा और कराची वाले फिर दोबारा इसी तरह महरूमियों का शिकार रहेंगे। लेकिन ये बहरहाल वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब के लिए कि अगर इस दफा वो परफॉर्म नहीं करेंगे कराची के लिए तो फिर कराची वाले ट्रस्ट नहीं करने वाले। जी लाली साहब। समीना, आज गिजरी में फेज 4 में मेरे घर के आगे मैंने 3 मजदूरों को लेके 4 घर के सामने से जो नाला बह रहा था और वो पानी मेरे घर के आगे भी जा रहा था, 3,500 रुपया दे के उनसे वो नाले को ठीक किया है। इस और दूसरों से मैंने पूछा ही नहीं, इसलिए कि वो क्या कहते हैं और क्या उनसे क्या कंट्रीब्यूशन लेना है। मगर कैन यू इमेजिन, अब आप हम इस नौबत पे आ गए हैं कि हम मजदूर ला के म्यूनिसिपल काम हम अपने पैसे से करते हैं और बचने के लिए इस गंदगी से और कोई गवर्नमेंट को अपनी प्रेजेंस शो करनी चाहिए। वेरी राइट। और आप सही कहानी बता रहे हैं लाल साहब, ये हमें नजर आती है कि हर दूसरे शख्स की कहानी है कराची में। बिल्कुल हम इन पे मसाइल पे बात मुसलसल करते रहे हैं और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कल वज़ीर आज़म साहब पहुंच ही रहे हैं तो कुछ इन मसाइल का तदारुक भी हो सके। लेकिन अगेन वही बात है, थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं हम। इमरान साहब, ये इमरान खान साहब तो जा ही रहे हैं कराची, लेकिन उससे पहले हमने देखा है कि अपोजिशन लीडर भी शहबाज शरीफ कराची पहुंचे हैं और उन्होंने भी दौरा किया है। वो कराची के दर्द में गए थे या जरदारी साहब से मिलने गए थे? वैसे देखें, बात ये है कि ये कहना कि वो कराची के दर्द में गए थे या जरदारी के साहब के दर्द में, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। अच्छा। इसलिए कि हमें इस वक्त कराची के हालात में किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा काम किया। चले उन्होंने ये जेस्चर तो दिया, वहां गए तो सही, पहुंचे तो सही, सूबाई हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं उनसे मिले, उन्होंने मिलके उसमें सियासत भी की होगी। लेकिन बहरहाल ये देखें कि उन्होंने जाके कराची वालों के साथ इज़हार यकजहती तो किया, क्योंकि अपोजिशन में रह के वो यही कर सकते हैं। जरदारी साहब से उनकी जो मुलाकातें थी उसमें उन्होंने सूबे के मसाइल पे बात की कराची के, या फिर जो अपोजिशन के मसाइल हैं उन पे बात की? देखें, बिलावल उसके जो ज़राए हैं इंतहाई करीबी, उनका कहना है कि जरदारी के साहब के साथ जब उनकी मुलाकात हुई उस दौरान उनकी मियां नवाज शरीफ से फ़ोन पे बात भी कराई गई। अच्छा। हाँ जी, जब मियां नवाज शरीफ की भी फ़ोन पे जरदारी साहब से बात कराई गई और उन्होंने भी कराची पे भी बात की और सियासत पे भी। इसी तरह इस मुलाकात में भी शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई है, दोनों रहनुमाओं ने कराची पे भी बात की और सियासत पे भी बात की और इवन के जो APC है आने वाली उसके हवाले से भी बातचीत हुई और अपोजिशन का लायहा अमल और जो खास तौर पे छोटी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौलाना फजल रहमान से लेके ANP तक,
उस पर तो मैं आती हूँ, अभी डिटेल में हम बात भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये याद करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की, और लोग ये कर रहे थे कि भाई इनकी किस बात पे यकीन किया जाए। पहले तो ये ने इतना जर बाबा 40 चोर कहते थे, क्या कुछ कहते थे, और जरदारी साहब भी क्या कुछ नहीं कहते थे कि ये तो जो हैं शहबाज शरीफ साहब के भी कितने वो तनकीद करते थे, लेकिन बाद में फिर शीरो शक्कर भी हो जाते हैं। हिलाली साहब जरदारी साहब से पैसे निकलवा लिए शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात में, क्या ख्याल है आपका? नहीं, मैं तो अब हैरान होता हूँ कि ऐसे मौके पे आप ये चोरों की तकरीर बता रहे हैं। ये ना सिर्फ चोर हैं, ये बेशरम चोर हैं। पता नहीं आप क्यों ये बताना चाहती हैं इनके बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों आया, ये आया क्यों है, क्यों आया? ये आया तो नहीं है कराची के लिए, कर क्या सकता है कराची के लिए, ये आया है जरदारी से बात करने के लिए। ये दोनों जो हैं ये अब मिल के, आप देखिए जब 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 वो कहते हैं ना, जब उनका थ्रेट नहीं होता है तो एक एक को गाली देते हैं, मगर जिधर एक थ्रेट आता है, जिधर वो कहते हैं ना कि दो बैल हैं, दो बैल जो हैं वो एक एक के साथ लड़ते हैं, मगर जब शेर आता है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और शेर के ख़िलाफ़ वो दोनों लगते हैं। तो ये शेर आ गया है ना, एज़ फार एज़ दे आर कंसर्न्ड, ये APC में, इसलिए तो वो इकट्ठे हो रहे हैं। न तो ऐसे लोग एक एक को ऐसे गालियाँ देते, आप समझते हैं एक एक के साथ कभी भी हो सकते हैं, जेन्युइनली बिल्कुल नहीं होते। और ये इकट्ठे हो गए हैं। आपने नोटिस किया होगा, आप APC पे आना चाहती हैं, मैं कहता हूँ मेरे जवाब से ही चलते हैं APC पे। आप मुझे बताएं, APC की मीटिंग हो रही है, होना चाहिए था फजल रहमान के घर में, हो क्या है कि नहीं? फजल रहमान इज़ द वन हु गेट्स देम टुगेदर ना, वो भाग दौड़ करता है और इकट्ठा करता है, इसलिए कि उसके पास तो कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं है। ये दो जब तक उसके साथ नहीं है वो क्या कर सकता है? तो इन दोनों को अब, मगर वो भी इतना तंग आ गया है इनसे, ये इतने झूठे निकले हैं कि इसको वादा करते रहते हैं उसको कि हम तुम्हारे साथ हैं, मगर जब वक्त आता है वो छोड़ देते हैं। कि वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए कहता है मैं, तुम लोग अगर आना चाहते हो, तुम्हारे घर में जरदारी मीटिंग होगी इस्लामाबाद में, और तुम दोनों उधर मिलोगे, और कोई एग्रीमेंट हमारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा गवर्नमेंट के साथ, और अगर लड़ना है तो बुलाओ, अगर नहीं लड़ना है तो मत बुलाओ, और ये दिस इज योर लास्ट चांस। अब मौलाना से उनको सुनता पड़ रहा है भाई। लुक एट दैट। मैं कह रहा हूं इनको, ये सिर्फ और सिर्फ दे वांट टू गेन टाइम, ये वक्त गेन कर रहे हैं। क्यों, किस चीज़ के लिए? मैं आपको बताता हूं क्या वक्त करते हैं। ये वक्त गेन कर रहे हैं, नंबर 1 कि ये केसेस जो उनके हैं नैब जजेस से निकल के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आए, जिधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जरदारी और PPP शहबाज शरीफ और ये इनके जजेस होते हैं। हाँ, इनके जजेस होते हैं। देयर इज अ ह्यूज कनेक्शन हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स इनके साथ, इसलिए कि इत्तेफाकन नहीं, आई मीन ये थे पावर में ना, तो प्राइम मिनिस्टेरियल पावर होता है जजेस को प्रमोट करने, ये वो करने। तो इनके साथ एक तो दे आर वेटिंग कि नैब के केसेस ख़त्म हो, ये आए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। एक दूसरी बात किसके लिए? दूसरी बात बुज़दार। अब इनको पता है कि रोज़ बेरोज़ इमरान खान अनपॉपुलर हो रहा है। क्यों? प्राइसेस, फॉर इंस्टेंस प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब आप सोचिए, गंदम का आटा का प्राइस क्या है आज? आटा अभी मार्केट में आया है, फ्रेश क्रॉप, मगर उसका प्राइस बढ़ गया है। तो वो कहते हैं यार ये बुज़दार को चलने दो, इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन विल मेक हिम मोर अनपॉपुलर, तो इसलिए भी टाइम गेन कर रहे हैं। ये भी वक्त, ठीक है, सो दे वांट टू बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम तो बाय कर रहे हैं, लेकिन इमरान साहब 20 सितंबर की तो डेट दे दी है उन्होंने। बात ये, मैं पहले बात करने से पहले हिलाली साहब की बात पे 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हिलाली साहब, आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ NA 249 से फैसल वाडा के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे और चंद 100 वोटों से आ रहे थे। बहुत कम डिफरेंस था। हाँ, 1000 का भी डिफरेंस नहीं था। इसलिए ये ना समझे कि कराची वाले शहबाज शरीफ को प्यार नहीं करते। शहबाज शरीफ भी उतने ही लीडर हैं जितने मुल्क के सियासी दूसरे रहनुमा हैं, इसलिए उनका भी कंसर्न कराची से बनता है। दूसरी बात ये कि अभी हमारे जो प्रोड्यूसर ने ये बताया ना, अभी हमने दिखाए
तो आपको वो भूल गए आप जब इमरान खान साहब MQM के बारे में क्या कहते थे? वो आपको उनकी चीज़ें भूल गई हैं जो इमरान खान साहब शेख रशीद के बारे में कहते थे? आप वो भूल गए हैं जो इमरान खान साहब चौधरियों के बारे में कहते थे? हमारा अलमिया ये है कि हमारे सियासतदान वो PTI की हो, वो इमरान खान हो, वो वज़ीर आज़म बन जाए, हमारा नवाज शरीफ हो या सियासत के कोई मुस्तकिल हरीफ या हलीफ नहीं है। ये कभी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और कभी इनसे गहरा दोस्ती कोई नहीं होता। तो ये तो हमें है। अच्छा, जो APC पे मैंने सवाल किया मैं उसका जवाब आपसे लेती हूँ, लेकिन मुझे एक जल्दी से ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आदीद भी बात करते हैं ऑपोजिशन की खिचड़ी क्या पक रही है, और ये भी आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं, क्या फैसला हुआ है PMLN का, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, रॉबर्ट कमेटी का इजलास हुआ। ये तय पाया कि 20 सितंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी और बिलावल हाउस इस्लामाबाद में होगी और वहाँ पर सब लोग जमा होंगे। नून लीग की क़यादत ने भी कहा है कि जी वो पहुँचेंगे, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे। तो क्या सूरत हाल बनने वाली है APC में? इमरान साहब का कमेंट इस हवाले से रह गया था, उनसे ही जानते हैं। इमरान साहब, फिर 20 सितंबर को पक्की है खबर, आ रहे हैं सब के, फिर आगे पीछे हो जाएगी, कोई बहाना हो जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि APC में तो इस दफ़ा सब लोग शामिल होंगे, हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी साख भी बहरहाल बचानी है और उन्हें भी इस बात का पता है कि उन्हें भी ज़रूरत है अपोजिशन की, तो इसलिए वो आएंगे तो ज़रूर इस दफ़ा कुछ हिकमत अमली तय कर लेंगे। हिकमत अमली अभी उस तरह से तय नहीं होगी। बुनियादी चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं जिनकी बिना पे किसी भी हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक कामयाब होती है। वो बुनियादी जो जुज़्व हैं वो दो हैं। एक तो ये कि उसको अवाम की सपोर्ट हासिल हो, दूसरे उसे ताकतवर हलकों की सपोर्ट हो, उस तहरीक को। हाँ जी, उस तहरीक को। अब मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इन दोनों तरफ से अभी अपोजिशन को तहरीक के लिए वो सपोर्ट हासिल नहीं है। ना ताकतवर हलके अभी ये चाहते हैं कि अवाम हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक शुरू हो, और ना ही अवाम उस तरह से चाहती है। अवाम की अपनी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए ये मैं नहीं समझता कि अपोजिशन अभी कोई बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब हो सके। लेकिन अवाम ट्रस्ट भी कर रहे हैं कि ये हमारे लिए उठ रहे हैं या हमारे लिए कुछ कर रहे हैं? क्या अवाम को भी पता है कि यार ये केसेस वगैरह की वजह से लगे हुए हैं? नहीं, देखिए, अवाम यही तो मामला है, ऑपोजिशन पे ट्रस्ट है अवाम का। अवाम का यही तो प्रॉब्लम है कि जो उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाता है अवाम उसकी मान वो कहते हैं जिन्हें लाया गली ओदे नाल टूट चली। तो हमारे सादा अवाम है वो मान जाते हैं। क्यों लाली साहब, अवाम का ट्रस्ट है ऑपोजिशन के पास? चले, गवर्नमेंट तो आहिस्ता आहिस्ता लूज कर रही है ट्रस्ट, ऑपोजिशन की क्या पोजीशन है? अगर अवाम का इनके साथ वाकई कोई फॉलोइंग होता तो ये मौलाना के पीछे इतने नहीं लगे होते। इसलिए मौलाना का जो फॉलोइंग है वो तो 40,000 वो निकाल सकता है, उनको मदरसे बंद करके उनको ले आ सकता है। ये नहीं ला सकते उस तरीके से। आई मीन अगर पैसे दें और ये करें वो करें और बहुत बिल्डअप हो, शायद कुछ कर सकें, मगर नथिंग लाइक व्हाट ही कैन डू। तो मेरे ख्याल में कि इनके पास अवाम का सपोर्ट नहीं है। मगर उससे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए सबीना, ये नॉन आइडियोलॉजिकल लीडर्स हैं, ये जेल नहीं जाना चाहते। ये गांधी नहीं है, गफ्फार खान भी नहीं है, भुट्टो भी नहीं है। आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। They don't want to go to jail। ये तो अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं लाली साहब, तो फिर कोई चांस बन सकता है? नवाज शरीफ साहब अगर वापस आए, जेल काटें। अच्छा, वो खुद नहीं, मुझे ये नहीं पता क्या इमरान बताने वाला है हमें। आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड कि इमरान क्या बताता है, बिकॉज बड़ा ज़बरदस्त खबर होता है उसका। मगर मुझे किसी ने बताया है कि नवाज शरीफ खुद नहीं आना चाहता वापस, नवाज शरीफ की पार्टी चाहती है कि वो वापस आए। अच्छा। और मेरे ख्याल में इट मेक्स सेंस। जैसे मैंने कहा, दीज आर नॉट पीपल गोइंग टू जेल। और दूसरी बात है, उसकी अगर तबीयत ठीक नहीं है, वो क्यों आए भाई? आने के साथ उसको कुछ दिन तो जेल जाना ही पड़ेगा ना। उधर हर किस्म की बीमारी उसको। तो मेरे ख्याल में कि ये नहीं आएगा, नहीं इतनी जल्दी। ठीक है। हिलाली साहब, मैं ड्यू अपॉलोजी, जरदारी साहब ने 11 साल कैद काटी, जेल में रहे। हमजा बेचारा 1.5 साल से जेल में है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज भी जेल यात्रा कर रहा है। अब आप और किसे जेल भिजवाना चाहते हैं? दूसरी बात, लेकिन वो निकल भी तो गए ना। वो अगर अदालत की तरफ से रिलीफ मिल गया तो निकले ना, खुद जेल तोड़ के तो नहीं निकल आए। वो बात सही है आपके, लेकिन हिलाली साहब, जेल का नाम क्या होता है भाई? इज जियाउद्दीन हॉस्पिटल जेल? नहीं। जिधर वो जो स्वीट में वो ठहरते हैं, इज दैट जेल?
चले हमजा शहबाज तो जेल में ही है ना, बाहर भी निकल सकते हैं, विजिटर्स भी आ सकते हैं जेल। सर हमजा शहबाज तो जेल में ही है ना, हमजा शहबाज तो नहीं किसी हॉस्पिटल में गया। अच्छा ये मुझे बताया ना, आवाम के लिए वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब के अपने ही फायदे देखेंगे। सुन ले जी, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। मैं लाली साहब की बात नहीं मानता कि वो खुद नहीं आना चाहते, हाँ। उनकी पार्टी लाना चाहती है, उनकी पार्टी भी नहीं लाना चाहती। अच्छा हाँ जी, वो अभी सिर्फ माहौल बनाना चाहते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाना चाहते हैं कि ऐसा लगे कि नवाज शरीफ किसी वक्त भी आ सकते हैं, ताकि हुकूमत इस प्रेशर में। तो कोर्ट ने बुलाया है सर, गवर्नमेंट नहीं बुला रही, कोर्ट बुला रही है, कोर्ट के सामने पेश हों। और जनाब कोर्ट के सामने जब वो पेश होंगे, वो कहेंगे कि जनाब हमने कोर्ट को ये कहा था, बॉन्ड में लिखा था कि जैसे वो ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे। अभी वो ठीक ही नहीं हुए, अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाएं, जैसे ही ठीक होंगे। हम आज भी कहते हैं कि वो कौन सा वाला ठीक होना है, वो कहते हैं ना मैं तुम्हें ठीक कर दूं। ये वो वाला ठीक होना है। देखिए समीना जी, हिलाली साहब जी मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कोर्ट ने किस स्कैंडल में किसको कोर्ट ने पकड़ा है? कुछ नहीं करेगा कोर्ट, सबको पता है। एक आदमी का नाम बता देना कोई मेजर स्कैंडल में जो अब तक जेल में। अरे फॉरगेट इट, ये सब एक नूरा कुश्ती है। वी नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, मगर वो नहीं आना। मुझे कहा गया, मगर इमरान की खबर इस पे हर वक्त सही होती है, मुझे कहा गया है कि वो नहीं आना चाहता, मगर उसकी पार्टी बुलाना। सर मैं आपको इससे भी अगली बात बता दूं, ना हुकूमत नवाज शरीफ को लाना चाहती है, ना नवाज शरीफ खुद आना चाहते हैं, ना उनकी पार्टी उन्हें बुलाना चाहती है। अच्छा, हुकूमत ये चाहती है कि वो वहां पे लेटे रहें बीमार बन के, और यहाँ पे मरियम अपनी जुबान बंद रखे। लेकिन इमरान खान साहब तो हर वक्त परेशान हैं, आपको बिल्कुल पछता रहे हैं, हर इंटरव्यू में कह रहे हैं मैंने क्यों निकाला। वो भी एक माहौल बना रहे हैं, जिससे अपोजिशन ये चाहती है कि हुकूमत को दबाव में रखा जाए, उसी तरह से इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो अपना ये नैरेटिव लेके तो फिर कोर्ट में वो यही बताने लगे हैं 10 सितंबर को कि वो बीमार हैं, वो नहीं आ रहे। ठीक हो गया जी, चलें जी, इसी पॉइंट पर हम नाज़रीन एक और ब्रेक हैं। और फिलहाल तो हमारा दोनों का यही ख्याल है, सबका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। देखते हैं 10 सितंबर को क्या होता है अदालत में। अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो पे बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जनाब, चाइना और इंडिया के हवाले से एक दफ़ा फिर से छेड़छाड़ हुई है, और इस दफ़ा जो छेड़छाड़ हुई है उसके ऊपर क्या रिजल्ट निकला, कौन जीता कौन हारा, किसका पलड़ा भारी रहा, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पैंगोंग लेक एक ऐसा बफर जोन है लद्दाख के एरिया में जहाँ पर ना तो चीन और ना ही इंडिया का कब्जा है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक डिस्टेंस जो है वो दोनों ने तय कर लिया हुआ था। लेकिन अभी ताज़ा जो खबर आई थी इस हवाले से वो ये थी कि जो बिल्कुल आखिरी दिन थे पिछले महीने के, या यूँ समझ लें कि 1 सितंबर की नाइट, वहाँ पर कुछ छेड़छाड़ हुई है और इंडियन ट्रूप्स ने बकौल इंडियन अखबारात ये दावा किया कि वहाँ पर उन्होंने किसी हाइट पर जो है वो कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया है। सवाल ये पैदा होता है कि दोबारा से हिलाली साहब छेड़छाड़ की ज़रूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? अभी पहले इन्होंने मार खाई है, उसके बाद अब फिर ये शुरू हो गए हैं छेड़छाड़ करने। ये मकसद क्या है ऐसा, और इससे क्या हासिल करेंगे? इंडिया जो है वो एक catch-22 सिचुएशन में है। वो क्या कि अगर वो मूडी कोशिश करे उनको हटाने से, इंडियन जिधर वो बैठे हुए हैं इसलिए कि इंडिया कहता है वो हमारा टेरिटरी है, तो उनको ऐसी मार पड़ेगी कि वो भूलेंगे नहीं। और अगर नहीं किया कुछ उनको हटाने के लिए, लोग कहेंगे कि तुम्हारा 56 इंच की छाती अब 10 इंच हो गई है, तुम तो बेकार हो, तुम खो गए हो, तुम यू हैव लॉस्ट टेरिटरी टू देम। मगर एक और चीज़ जल्दी से मैं बता दूं, इंडिया का मकसद इस वक्त क्यों, आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट और गिलगिट बल्तिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें, और उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाओ, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मतलब है गिलगिट बल्तिस्तान हम आके लेंगे। मेरे ख्याल में समीना वो ये वजह है कि अमेरिका ने भी उनको इनकरेज किया है कि अब सीपेक को अगर आपने ख़त्म करना है तो काराकोरम हाईवे को इतना नज़दीक पहुंच जाओ कि आप शेलिंग से उसको रोक सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं।
और अगर ये हो जाए तो ग्वादर का चाइना का जो रूट है वो दैट विल बिकम वेरी वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में चीन उनके दिमाग में ये भी है कि इनको इस तरीके से कॉर्नर करो कि इनके पास जुर्रत नहीं होती है ऐसे अटैक करने, इनके पास एबिलिटी नहीं है कि एडवांस करें, और इसलिए मेरे ख्याल में चाइना उधर अपना पोजीशन को कंसोलिडेट करके अब तो उसने इतना एरिया ले लिया है कि नज़दीक नहीं पहुंच सकते इंडिया, माने 15-20 मील के फासले तक रहेंगे काराकोरम हाईवे से। बिल्कुल सही, लेकिन बीच में अमेरिका की भी तो उन्हें शय हासिल रहती है ना, इसलिए वो छेड़छाड़ करते भी रहते हैं। लेकिन एनीवेज इमरान साहब, अगर आप इस हवाले से कोई बात करना चाहें तो वक्त बिल्कुल वैसे कम ही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वाकफा हाल की स्टोरी भी मैं आपसे ले लूँ। समीना, पहले वाकफा हाल पे आ जाते हैं। वाकफा हाल ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग में ख़बर दी है। वो हमारे वाकफा हाल के मुताबिक लाहौर में जो CCPO जिनको लगाया गया है वो है DIG उमर शेख साहब। अब उस पर सूरत हाल ये है कि हमारे वाकफा हाल के मुताबिक CCPO लाहौर की तैनाती इस तरह से हुई है कि IG पंजाब जो हैं वो इससे लाइलम थे, वो बेबस रहे हैं, उनसे पूछा ही नहीं गया, उनके ऊपर से ये पोस्टिंग हो गई। और शोएब दस्तगीर साहब जो IG पंजाब है, उनकी सूरत हाल ये है कि जब प्रमोशन बोर्ड हुआ था आखिरी, जिसमें ग्रेड 20 से 21 में अफसरों ने प्रमोट होना था, उसमें IG ने उमर शेख की प्रमोशन की भी मुखालफत की थी। अच्छा। और हमारे वाकफा हाल के मुताबिक कुछ रोज़ पहले इन दोनों की आपस में किसी इशू पे तल्ख कलामी भी हो चुकी है। और अब CCPO उमर शेख ने आते ही जो मीटिंग की उसमें लाहौर पुलिस के अफसरों से उन्होंने कहा कि जी मैं आपका बॉस हूँ और आपने मेरे जो हैं अहकामात उनको मानना, और हमारी किसी बात का भी जिक्र जो है वो IG ऑफिस तक नहीं जाना चाहिए, तो आपका इमीडिएट सुपरवाइज़र मैं हूँ, लिहाजा उन्होंने काफ़ी IG ऑफिस के हवाले से भी सख्त गुफ्तगू की। तो हमारे जो वाकफा हाल हैं वो उनके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की कोशिश में IG पंजाब और IG पंजाब जो हैं वो उनसे ये भी बात करने वाले हैं कि या तू नहीं या मैं नहीं, यानी हम दोनों में सब कोई एक ही रहेगा। CCPO को अगर रखना है तो मुझे फारिग कर दें, अच्छा। नहीं तो मुझे आप जो है ना, अगर मुझे रखना है तो फिर CCO को चेंज करें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जो गुड गवर्नेंस है ना, उसकी बड़ी IG के साथ भी मसाइल हो सकते हैं। ठीक है जनाब, चलिए इसी पॉइंट पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।